शुभारंभ 7 अक्टूबर से रोटी सोटी की नई पेशकश अब नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8084286455 और दूसरा नंबर है 8298542000। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं कंसी पंचायत में। हमारे साथ हैं पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिलीप भगत। ये 2 बार पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं, गांव का विकास कर चुके हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है नीतू देवी। बीते 5 साल से वह पंचायत समिति सदस्य रह चुकी हैं। आखिर वह क्या क्या काम की हुई है, वह अपने पति के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहती है। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिलीप भगत से। आखिर वो अपने कार्यकाल में क्या किए, पत्नी के कार्यकाल में क्या किए, गांव का विकास अब कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ होने वाला है गांव के विकास के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए, आप पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, कब से कब तक रहे हैं, क्या रहा है आपका कार्यकाल? 2016 तक हम स्वयं पंचायत समिति सदस्य पद पर बने रहे। उस वक्त हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक पीसीसी सड़क निर्माण करने का काम, कई नाला का निर्माण करने का काम, गांव के चबूतरा का निर्माण का कामों को हम किए हैं। अभी फ़िलहाल 2016 से हमारी पत्नी नीतू देवी पंचायत समिति हैं। इस टर्म में प्रखंड पंचायत समिति के द्वारा बहुत कम राशि पंचायत समिति सदस्यों को विकास के लिए मुहैया किया गया। बावजूद 5 पीसीसी सड़क का निर्माण हमारी पत्नी नीतू देवी के द्वारा किया गया है। हम कहना चाहते हैं कि कंसी पंचायत में हम लोग लगातार विकास के लिए लड़ते भिड़ते रहे हैं, सरकार और सरकार के मुलाजिम हाकिम हुक्काम से। लेकिन अभी जो वर्तमान मुखिया उषा देवी हैं, उनके पति पवन कुमार चौधरी द्वारा भयंकर भ्रष्टाचार अभी इस पंचायत में जकरा हुआ है। इंदिरा आवास में 10 से 20 हज़ार रुपया रिश्वतखोरी है। शौचालय निर्माण में है। अभी जो रजिस्टर देखा गया है, कहीं सोलर लाइट नहीं लगाया गया है और योजना पंजी पर सोलर लाइट 30 सोलर लाइट का चर्चा किया गया है। कहीं भी कुआं का सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है, कुआं के सौंदर्यीकरण दिखाया जा रहा है। सारा काम यहाँ मनरेगा से किया गया है और दूसरे मध्य से भी उस कार्य को दिखाया गया है। यानी योजना में भयंकर कंसी में गड़बड़ी है। कंसी पंचायत ग्राम पंचायत योजना में भयंकर लूट खसोट किया है। हम आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत समिति जब हमारी पत्नी जीत जाती है तो एक भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर और पंचायत में जो अराजकता अनियमितता हुआ है, जो घूसखोरी हुआ है, जो योजनाओं का लूट हुआ है, उन तमाम सवालों को लेकर हम प्रखंड के अंदर भी और प्रखंड के बाहर सड़कों पर भी हम उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। दोषी को सजा दिलाने तक हमारा संघर्ष। ये आरोप लगा रहे हैं आप? जी, ये हमारा आरोप है, हमारे संज्ञान में है, इसीलिए हमारा ये आरोप है। क्या आपके पास इसके बारे में कोई सबूत है? हाँ, योजना पंजी के रजिस्टर में ये तमाम बात दर्ज है। नहीं, आपने 10 से 20 हज़ार रुपये की बात की है जो घूस लिया गया है। दर्जनों लोग, अगर आप गांव में घूमेंगे, जो लाभुक हैं, सरेआम लोग बताएंगे आपको, जो इंदिरा आवास और शौचालय में बड़ी बेरहमी से उछला गया है। हो सकता है कि उनके खिलाफ राजनीति हो। नहीं, ऐसा कोई राजनीति नहीं है। जो लाभुक है वो आपको बता सकते हैं। ऐसा पुख्ता इंतजाम हमारे पास गांव के लोगों के पास है।
वो कोई भी आम लोग बता सकते? हाँ, आम लोग ऐसे बता कितने लोगों के साथ किया गया? जिसको मिला, कुछ लोगों को छोड़कर जो हमारे कतार के लोग थे वो नहीं दे पाया, लेकिन जो आम लोग हैं, निरीह लोग हैं, गरीब लोग हैं, सिस्टम के नाम पर यानी प्रशासन भी इसमें शामिल है, ई कहकर उससे ज़बरदस्ती वसूला गया है। क्या इंदिरा आवास के लिए? इंदिरा आवास तो और क्या जो शौचालय में शौचालय में और इंदिरा आवास में जो मिला है, जो घूस लिया गया है, तो क्या पूरा पैसा उस व्यक्ति को मिला? व्यक्ति के तो खाते पर पैसा आया है, आया लेकिन खाते पर आने से पहले ही है। अच्छा, उससे प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपया मुखिया पति और उसके जो बिचौलिया हैं, कई नाम हैं, जब आप इसका सर्वे करेंगे तो लोग आपको बखूबी बताते रहेंगे जो कौन कौन लोग इस वसूली में शामिल थे, और वसूलने वाले लोग मुखिया पति के काफ़ी नज़दीकी हैं। मुखिया पति काफी है। जी तो ऐसे कितने लोग हैं? और कुछ लोग जिनको नहीं दिए, जो नहीं दे पाए, तो क्या उनको नहीं आई राशि? हाँ, उनको उनके खाता पर आया। जो नहीं दिया हाँ, वो जैसे हम लोगों के कतार के लोग हैं, वो तो नहीं है दिया, तो उनके खाता पर भी राशि आया। तो वो लोग नहीं समझ पाए कि हम पैसा नहीं समझ पाए। आखिर उनको समझाया गया कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे नाम से इंदिरा आवास नहीं आएगा, तुम्हारा नाम बीडीओ ऑफिस काट देगा। ये हैवक उसके दिमाग में क्रिएट किया गया। उस दहशत से लोग जैसे तैसे जेवर जेवरात भरना रखकर गांव के बिचौलिया और दलालों को देते रहे, तब उसके खाता पर राशि आता रहा। तो आप पंचायत समिति सदस्य हैं, आपके पत्नी भी है, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? लगातार हम आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पंचायत समिति सदन के अंदर हंगामा के माध्यम से लगातार इन तमाम सवालों पर हम संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन आज जो दरभंगा प्रशासन की हालत है, निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि रिश्वतखोरों पर जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए वो इस राज्य में नहीं हो पा रहा है, ये भी हमारा आरोप है। तो आगे क्या कार्य करेंगे? पंचायत अगर जीतते हैं तो फिर क्या क्या होगा? सड़क के अलावा और क्या देखते हैं? सड़क का बहुत सारा निर्माण हम किए हैं, नाला का निर्माण किए हैं। अब हम स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट का निर्माण करेंगे, कुछ तालाबों का जीर्णोद्धार करेंगे। गांव के अंदर जो पीपल का पेड़ है वो ऐसे स्थानों पर हम चबूतरा बनाने का काम करेंगे, या गांव या हमारे निर्वाचन क्षेत्र के आम आवाम के ज़रूरत के मुताबिक हम उनके विचार और विमर्श के मुताबिक अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम काम करेंगे। जैसा आम जनता का राय होगा उसका हम पालन करेंगे। अब जनता के बीच में जाते हैं? लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। घर में तो 5 घंटा हम सोने के लिए मात्र जाते हैं। क्या कुछ कहती है जनता? जनता हमसे काफ़ी खुश है। लगातार हम जनता के बीच रहे हैं, जनता के आवाज़ को हम उठाते रहे हैं। बाढ़ का पैसा मिला है इस बार? यहाँ नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिला? उसका भी दोषी ग्राम पंचायत के मुखिया और मुखिया पति है। जब यहाँ बाढ़ आई उस वक्त जब अंचलाधिकारी द्वारा मुखिया को पूछा गया, कहा कि यहाँ बाढ़ नहीं है। फिर बाद में 32 लोगों का एक सूची सीओ को उपलब्ध करा दिया गया। यहाँ का सीओ मात्र 32 परिवार पीड़ित है, यही रिपोर्ट जिला और राज्य को कर दिया, जिसके चलते आज कंसी पंचायत बाढ़ राहत से वंचित, बाढ़ आने के बावजूद, बाढ़ में डूबे रहने के बावजूद भी राहत से वंचित हो गया। आप लोगों ने क्या किया? हम लोग भी लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन जब दरभंगा डीएम लगातार कहते रहे कि एक बार जिसका रिपोर्ट चला गया उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, और फिर ये आदर्श आचार संहिता हमको संघर्ष करने से रोका है। हम इस चुनाव के बाद बाढ़ राहत, फसल क्षति के सवालों को लेकर मजबूत आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन के दबाव में आने वाले दिनों में हम लड़कर अपने जनता को हासिल कराने का काम करेंगे। इस बार तो बहुत सारे नए चेहरे को अब लोग चुन रही है, तो क्या लग रहा है इस बार लोग आपको चुनेंगे? निश्चित रूप से लोग चुनेंगे, चूँकि लगातार जब हम अपने प्रथम बार चुनाव लड़े थे तो हमारा जो प्रतिद्वंदी था उनको 265 मिला था और हमको 1385 मिला था। दूसरे बार जब हम आए थे चुनकर तो 1170 वोट से हम चुना कर आए थे। पिछले बार हमारी पत्नी जब पंचायत समिति
पद पर चुनाव जीती तो 976 वोट से जीती थी। निश्चित रूप से इस बार हमारे क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी कम है। निश्चित रूप से हम अधिक मतों से जीतकर इस क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि जनता हमको और हमारी पत्नी को चाहती है, दूसरे को नकारेगा। क्या क्या करेंगे? अच्छा, पढ़ाई के मामले में हुआ है, कुछ कार्य हुआ है पढ़ाई के लिए? यहाँ +2 उत्क्रमित विद्यालय का निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है। क्यों, शिक्षक नहीं है? शिक्षक उसमें नहीं है। एक कोई शिक्षक है वहाँ, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ मिडिल स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय नया टोल है, नरकटिया है, चक्का है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चा वहाँ है। लेकिन ये लॉकडाउन की अवधि में सारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गया है। अब कुछ दिनों से बच्चा स्कूल जाना शुरू किया है। लॉकडाउन में आपने क्या क्या किया? लॉकडाउन में हमने तो जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे, इसी NH-57 पर काली मंदिर के निकट बड़ा कैंप लगाकर 19 दिन हम राहत का कार्य चलाए। जो यात्री भूखे आ रहे थे उनको भोजन कराने का काम किए, पानी पिलाने का काम किए, यात्रा भाड़ा गांव के सहयोग से मांग कर देने का काम किए। अपने गांव के लोगों को कोविड टीका दिलवाया है? बहुत सारे लोगों को। कितने लोगों को मिला? हमारे यहाँ तो अब हम समझते हैं कि हमारे यहाँ 10 वर्ष से ऊपर के आधे लोगों को लगभग मिल गया होगा। लेकिन हम लगातार जब ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी सेंटर हो, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य उप केंद्र हो, इन तमाम कोविड-19 के टीका में हम शामिल रहते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं, लोगों को सेंटर तक ले जाते हैं टीका दिलाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। चुनाव पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिलीप भगत की बातें। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किस प्रकार से NH पर तंबू गाड़ के, टेंट गाड़ के लोगों की सेवा की है, कोविड का टीका दिलवाया है, कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने पूरी बात सुने और हमें ज़रूर बताएं कि आखिर हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है।